हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस सब सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी सुबह का टाइम है और सुबह के ना अभी इस टाइम करीब बज रहे होंगे 8:30। तो अभी सुबह का काम जो भी साफ़ सफाई वगैरह सारा हो चुका है, नाश्ता भी सभी का हो चुका है। तो मुझे आज ना ये जो गद्दे के ऊपर मैं कवर लगाई थी ना, उसको निकाल के धोना था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था इसको धुले हुए। तो वैसे ये वाला जो है कवर, इसको तो मैं लगाई हूँ, पर जैसे होता है ना, दोनों गद्दे के ऊपर से एक सिंगल वाला कवर था, तो उसको लगाने से ना ये गद्दा जो है ना इधर उधर खिसकता नहीं था। तो इसकी वजह से उसको मैं लगाई थी और काफ़ी दिन से वो धुला ही नहीं था। और जब बेडशीट टाइम पे हम चेंज करते रहते हैं ना, तो फिर उतना नीचे का जो भी रहता है ना कवर, वो उतना गंदा नहीं होता है। तो बेडशीट मैं टाइम पे हमेशा चेंज ही कर देती हूँ हफ्ते में, या तो अगर हफ्ते के अंदर भी लगता है मुझे कि गंदा है तो मैं उसको चेंज कर देती हूँ। तो ये ना हल्का सा लग रहा था, अभी बारिश के मौसम में वैसे भी कपड़े जैसे होते हैं ना थोड़ा सा कि अलग ही स्मेल आती है। तो मुझे लग रहा था कि इसको धुल दें एक बारी। और इधर ना करीब हफ्ते 10 दिन से बारिश का मौसम, जैसे बारिश का मौसम वैसे है ही, पर बारिश लगातार हो ही रही थी, तो उतने अच्छे से धूप नहीं आ रही थी। तो आज ना 2 दिन से, वैसे 3 दिन से अभी यहाँ पे ना बच्चों का स्कूल भी बंद कर दिए हैं। तो अब 3 दिन से बच्चे घर पे ही हैं, पर अब 3 दिन से जब से छुट्टी हुई ना, तब से बारिश भी वही है, जैसे दिन में हो गया एक बारी आ रही है हल्का सा होके बस, लेकिन धूप 3 दिन से हो ही रही है। तो बच्चों की छुट्टी भी है और मुझे लग रहा था कि जो भी काम है मेरे ज़रूरी जो होते ना वो करने, तो वो मैं कर लेती हूँ अभी धूप देख के। तो मैं अपना जो है कपड़े धोने का काम यहाँ पर करने वाली थी आज। तो बस बेडशीट जो भी था निकाल दी हूँ, और कवर भी मैं निकाल दी थी, चलो उसको भी निकाल देते हैं। उसके बाद मैं कवर बेडशीट यहाँ पर दूसरा लगा दी हूँ इस पर। और कपड़े जो भी धुलने हैं पहले मैं इकट्ठा कर ले रही हूँ, उसके बाद में फिर मशीन में डालूँगी। और यहाँ पर ना मशीन में कपड़े डालने से पहले मैं अपना बाल पहले सही कर ले रही हूँ, क्योंकि सुबह में क्या होता है ना कि सुबह में नहाने से पहले मैं कंघी करती हूँ, वैसे करना भी नहीं चाहिए। तो बाल मैं क्या करती हूँ, वैसे ही पूरा जूड़ा बना लेती हूँ। तो अभी हल्का सा इधर उधर लग रहा था कि मुझे लगा कि चलो सही से थोड़ा सा कंघी कर लेते हैं। तो बाल ऊपर अच्छे से मैं जूड़ा बना ली हूँ। गर्मी में तो ज़्यादातर मेरा जूड़ा ही बना रहता है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ ना, जो भी बच्चों के कपड़े जो हल्के फुल्के गंदे होते हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म हो गया वो सब भी धुलना था, तो बस वही मैं जो हल्के गंदे कपड़े हैं ना वही मैं लगा रही हूँ मशीन में। तो इसको धुलने के बाद ना बस एक राउंड लगाऊंगी, और उसके बाद मैं बेडशीट जो भी हैं, क्योंकि बेडशीट ना बीच में भी मैं एक बारी चेंज की थी, पर वही है बारिश की वजह से मैं एक दिन अभी बीच में मशीन लगाई थी ना, पर कपड़े ही खाली धुली थी, बेडशीट में नहीं धुली थी, क्योंकि ना बारिश हो ही रही थी लगातार। कपड़े तो मैं अंदर डाल दी थी रस्सी पे, पर बेडशीट हो जाता है एकदम बड़े बड़े ना, तो अंदर कहाँ ही डालते, तो इसकी वजह से मैं धुली नहीं थी। तो मशीन में ही पड़ा था, तो आज धूप देख के कि चलो धुल लेते हैं सारे कपड़े। तो अभी तो मैं कपड़े लगाई हूँ, बेडशीट वगैरह जितना भी चेंज की हूँ है 4-5 हो गया है कवर लेके। तो उसको भी कपड़े निकालने के बाद फिर लगाऊंगी। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, और खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल बनेगा, और बस खाली दाल चावल ही बनाऊँगी। सब सुबह में सभी का नाश्ता हो चुका है, तो बस दाल चावल खाने में बना रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे गेहूँ भी धुलना है, और काम ना आज पूरा दिन कुछ ना कुछ लगा ही था। तो होता है ना, जब भी हफ्ते 10 दिन के बाद में धूप निकलती है, तो बहुत ढेर सारे काम भी हम सोच के रखे रहते हैं। तो वो सब सारे मैं सोच रही हूँ ना आज गेहूँ भी, क्योंकि आटा भी मेरा ख़त्म होने वाला है। तो सोच रही हूँ ना अभी धो देती हूँ, पता नहीं मौसम का कोई भरोसा नहीं, बादल बादल जैसे जिस तरीके से हो रहा है अभी इधर बारिश, तो हो भी सकता है। तो आज धूप भी सही थी, तो मैं देख के ना चलो गेहूँ धुल देते हैं। तो कपड़े तो अभी लगा दी हूँ, किचन में मैं दाल चावल भी चढ़ा दी हूँ होने के लिए। फिर मैं आ चुकी थी, ये गेहूँ जो बोरी में है ना, यहाँ पे मैं गेहूँ चावल ये सब जो घर से लाई हूँ वही सब रखा है। तो यही इतना जगह होता है जहाँ पे मेरा मशीन रखा है, और यहीं पे मैं जो भी राशन रहता है ना यहीं पे रखती हूँ।
तो बाहर जाके ना किराए का घर जो होता है वहाँ पे बहुत कुछ हमें एडजस्ट करना पड़ता है। घर पे गांव में भले ही चाहे कितना भी घर हो, लेकिन बाहर ना इतना हमें हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। थोड़ी सी जगह जगह में हर चीज़ को रखना सही से, हर जगह की सफाई अच्छे से करना। तो बस यहाँ पे मैं वही वो कर रही थी। गेहूँ ना ये काफ़ी दिन का हो चुका है। हम लोग क्या ठंड में आ रहे थे ना, ठंडी में जब गए थे हम लोग दिसंबर में, तो ही आ रहे थे। तो वही गेहूँ है ये। अभी हम लोग गर्मी में जब आ रहे थे ना, वो तो अभी है ही। तो ये वाला गेहूँ पहले का मैं सोच रही थी इसको धुल देती हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा नीचे से ख़राब भी लग रहा था। अभी हम लोग बीच में नहीं थे ना, जब भी गर्मी की छुट्टी में गए थे, तो जून में ना बारिश हुई थी, तो पानी ना अंदर भी आ गया था। तो उसकी वजह से नीचे बोरी तक पानी अंदर चला गया था। तो मुझे लग भी रहा था कि इसको धुलना ही है। उधर आने के बाद में फिर होते हैं ना, बहुत ढेर सारे काम भी हो गए थे, और मुझे लगा कि अभी धुल के क्या ही करूँगी। तो मैं जब भी आटा ख़त्म होगा फिर जाके मैं धुलूँगी। तो इसी के चक्कर में ना ये नीचे से जिसे होता है ना हल्का सा वाइट वाइट हो जाता है, उस तरीके से हो गया था। ख़राब तो खैर नहीं हुआ था, पर हो जाता है ना कभी कभी, तो उसी तरीके से ये हो चुका था। तो जितना था अभी उतना मैं पूरा धुल दी थी। और एक तो छत पे चढ़ाने में ना हालत ही ख़राब हो गई थी एकदम। नीचे होता है ना, नीचे की चलो नीचे डाल देते हैं, पर मुझे लगा कि अभी थोड़ी देर में ही ना धूप वहाँ से चली जाती है, करीब 1 बजे तक ही रहता है। तो फिर वहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ ना शाम के 4 साढ़े 4 तक धूप रहेगी, तो अच्छे से धूप लग जाएगी। और मौसम का ना बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकता है, पता नहीं कल होगी कि नहीं धूप। तो इसकी वजह से मुझे लगा चलो छत पे थोड़ा मेहनत लगेगा। मैं छत पे ही लेके आ गई थी सारा धुलने के बाद में। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही था, इसका आधा मैं धुलती थी हमेशा, तो उतना एक बारी में पिसा जाता था। पर ये थोड़ा सा मुझे ख़राब लग रहा था, इसकी वजह से मैं सारा धुल दी हूँ। तो 2-3 बार में मैं ऊपर लेके आई हूँ बाल्टी में कर करके। और यहाँ पर बच्चे भी आ चुके थे, तो ये लोग की भी मस्ती चल रही थी। वैसे छुट्टी है ना, तो घर में ये लोग भी बोर ही हो रहे हैं। बस टीवी देखो, कार्टून देखो, अपना ये सब खेल कूद करो, थोड़ा बहुत पढ़ाई जो करते हैं। वैसे छुट्टी 3 दिन से चल रहा है। तो बस अभी गेहूँ ना मैं ऊपर डाल के आ गई हूँ, और कपड़े जो भी धुले थे उसको मैं यहाँ पर बाहर डाल दे रही हूँ। और कभी कभी क्या होता है मेरे मशीन का ना, इसका मुझे नहीं समझ में आता क्या हो जाता है बीच बीच में। कभी कभी सही चलता है, कभी कभी क्या होता है ना, जिसमें मैं सुखाती हूँ कपड़े ना, वो ना चलता ही नहीं है। तो इसकी वजह से मुझे ना यहाँ पर हाथ से ही सारा कपड़ा अच्छे से निचोड़ के फिर डालना पड़ रहा है बाहर। तो वैसे कपड़े ना सारे शाम तक सूख गए थे, क्योंकि धूप भी अच्छी थी एकदम, और हवा भी चल रही थी, तो उतना था नहीं। पर होता है ना जब मशीन में कपड़े धुलो, तो फिर होता है कि अच्छे से सूख जाए इसी में, उसके बाद डालो। तो मुझे लगा कि चलो वैसे मैं निकाल के बाहर ही डाल देती हूँ बिना सुखाए, क्योंकि इसमें ना कब से मैं घुमा रही थी, ये चल ही नहीं रहा था। तो मुझे लगा यही सही कि चलो बाहर मैं वैसे ही निचोड़ के अच्छे से फिर डाल देती हूँ, सूख जाएगा ये। तो गाइस कुछ कपड़े मैं बाहर बालकनी में डाल दी थी, और यहाँ मैं सामने लेके आ गई थी कि यहाँ पे रस्सी पे डाल देंगे। और धूप जो ग्रिल पे लग रही थी, तो उस पर भी मैं कुछ डाल दी थी। तो धूप देख के ही सारे मैं डाल दी थी, ताकि धूप अच्छे से लगे ना, ये सारे कपड़े सूख जाएं। वैसे शाम तक ना ये सारे सूख भी गए थे बिना मशीन में सुखाए ही, क्योंकि हवा भी चल रही थी और धूप भी लग रही थी ना। उसके बाद ना यहाँ पर मेरे काम अभी चल ही रहे हैं, और ये लोग का मस्ती कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो बस मैं यहाँ पर बैठा दी हूँ दोनों को पढ़ने के लिए, कि थोड़ी देर अपना पढ़ाई करो। बच्चों को ना अगर किसी काम में आप लगे रहो ना, ये लोग को बैठा दो, तो ये लोग की पढ़ाई के बजाय ना मस्ती ही चलती है। तो बच्चों को सच में डांटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डांटो नहीं ना, तो फिर बच्चों की ना मस्ती तो मस्ती, लड़ाई जो होती है ये लोग की, तो कभी कभी ना एक दूसरे को ही ये लोग नुकसान पहुंचा देते हैं, धक्का दे के या मारपीट करके। तो डांट के मैं दोनों को बैठाई हूँ, और
कभी कभी ना मारना ही पड़ता है बच्चों को, क्योंकि ना ये लोग का कुछ ज़्यादा ही मस्ती होने लगता है। तो कभी कभी लगता है ना कि पिटाई खा के ये लोग थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, तो फिर वही करना पड़ता है, क्योंकि ना समझाने के बाद भी जब बच्चे नहीं सुनते हैं, क्योंकि होता है ना जब ये बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं तो फिर वही एक रास्ता सोचता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा होता है ना, डिसिप्लिन में रखना भी बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले तो डांटूंगी, जब नहीं सुनते हैं फिर बोलूँगी भी कि पीटेंगे या इस तरीके से। जब भी नहीं बच्चे सुनते हैं ना तो जाके मैं मारती हूँ दोनों को। अभी जब भी एक को नहीं, जब दोनों को, एक को मारूंगी ना तो एक दूसरा वाला भी शांति से बैठ जाता है, पर उसको भी एक आध चाटा लगेगा। मतलब दोनों को जब भी वो करती हूँ ना तो दोनों को ही, क्योंकि अगर एक को मारो दूसरा उसको नहीं, मुझे ही हमेशा मारती हो, तो इस तरीके से होता है बच्चों में। तो होता है कभी कभार मारना भी बच्चों को पड़ जाता है, ज़रूरी भी होता है। तो गाइस यहाँ पे दोनों को मैं बैठाई थी पढ़ने के लिए। उसके बाद सारे काम मैं यहाँ पर कपड़े धोने का ख़त्म की हूँ, मशीन को रखी हूँ जगह पे। अब सारा काम यहाँ पर हो चुका है मेरा ख़त्म। उसके बाद बच्चों को खाना पीना खिलाना, बीच में ये सब भी मेरा काम चल रहा था, और उन लोग को बीच बीच में देखना, क्योंकि जब भी पढ़ाने के लिए बैठा दो दोनों को ना, तो फिर क्या होता है ना, जब भी काम देखते हैं ना कि हाँ कुछ काम में मम्मी लगी है, तो ये लोग का मस्ती होता है, या तो फिर क्या करते हैं ना, बार बार ये लोग बुलाते हैं कि ये कैसे होगा, तो ये बता दो, तो ये करके। तो बच्चों का यही होता है, जब पढ़ने के लिए बैठा हो ना तो इसी तरीके से होता है। तो हर चीज़ को करना मैनेज ये का हाउसवाइफ ही कर सकती है सच में। हर चीज़ को, बच्चों को, घर को, परिवार को संभालना, पूरे घर को साफ़ रखना, ये सब। तो बस यहाँ पे ना देखिए, ये प्याज को मैं सुबह में क्या हुआ था ना, इसके अंदर बच्चे कुछ खाने वाली चीज़ डाल दिए थे, तो मुझे एक अलग ही स्मेल आ रही थी। मुझे लग रहा था कि ये फिर से ख़राब हो रहा है क्या, पर ये एक भी नहीं ख़राब हुआ था। इसमें कुछ खाने, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या था वो, तो कुछ डाले थे, वही एक अजीब ही स्मेल आ रही थी इसमें से। तो मैं इसको ना साफ़ कर दी थी। और ये वाला जो झोला है ना वाइट वाला, जिसमें मैं प्याज रखी हूँ, ये ना थोड़ा सा वैसा टाइप का है, पॉलीथीन नहीं है, तो इसमें ना प्याज हवा भी लगता है, तो ये ख़राब नहीं हो रहा है। तो मैं ना साफ़ करके इसको फिर वापस से इसी में डाल दी हूँ, थैली को निकाल दी हूँ, क्योंकि वो पॉलीथीन में ना हवा नहीं जाता तो वो ख़राब भी हो जाता। और ये काम ना मैं सुबह में ही की थी। इसको साफ़ करके, जो झोला था ना उसको मैं अच्छे से साफ़ करके, मतलब साबुन से धो के धूप में डाल दी थी सूखने के लिए। और अभी वो सूख भी गया था, तो मैं थैली में से निकाल के फिर वापस उसी में डाल के रख दी हूँ। तो उसमें ना हवा अच्छे से लगता है, हवा पास भी होता है ना, तो ख़राब नहीं होगा जल्दी। अभी थोड़ा और बचा है, वैसे ना 1 महीने हो चुका है चले, नहीं तो फिर अभी कितनी बार हम लोग खरीदते प्याज। तो ये घर का ही है, अभी चलेगा, काफ़ी दिन तो चल भी करेगा ये। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, झाड़ू लगा के पूरा घर हो चुका है अच्छे से साफ़। बच्चे भी बैठ के कर रहे हैं पढ़ाई। और यहाँ पे ना मैं आ चुकी हूँ किचन साफ़ करने। खाना पीना भी हम लोग का बीच में हो चुका था, बच्चों को भी खिला दी हूँ, मैं भी खा ली हूँ। अब खाली बर्तन धोने लग गए हैं, किचन को भी मैं थोड़ा साफ़ कर दी हूँ। और बस फटाफट से ना अब ये जो है बर्तन सिंक में जो भी भरे पड़े हैं ना, इसको साफ़ करना। और अभी तक ना मेरी हालत एकदम से ख़राब हो गई थी, बहुत थकान सी लग रही थी, क्योंकि मैं सुबह से लगी हूँ, कुछ न काम जो है ना कुछ न कुछ लगा ही था। और एक तो गेहूँ धुलना, ऊपर चढ़ाना। एक बारी मैं फिर से कपड़े जब गई थी ना डालने के लिए, तो मैं उसको फिर से वापस उसको अच्छे से गेहूँ को फिर से चला के आई थी, ताकि ना वो ऊपर नीचे करके अच्छे से सूख जाए। वैसे सूखा तो नहीं था, दूसरे दिन भी मुझे डालना पड़ा था। ये वीडियो 2 दिन पहले की है। तो गाइस बस यहाँ पे फटाफट से बर्तन धुलेंगे। और आज की वीडियो भी बस इतना ही है ये, और इसके बाद जो भी रहेगा कल वाले ब्लॉग में जाएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। चैनल पे जो लोग नए हैं आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए। थैंक यू सो मच।